नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ बाय मंसूर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर, जहां भी आप जुड़े। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज ये हमारी सेकंड क्लास है, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि गुणनखंडों की संख्या निकालना सीख रहे हैं। जिसमें हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीख रहे हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, और इसके बाद जो है सम ऑफ फैक्टर निकालना सीख रहे हैं। और इसके बाद सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब निकालना सीख रहे हैं। जो कि इसमें हम जितने सारे टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सब क्वेश्चंस को हम रिकवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग निकालने वाले हैं, ये है हमारा 420 420 का हम लोग क्या निकालेंगे। ठीक है, 420 की क्या क्या चीज हम लोग निकालने वाले हैं। पहली चीज हम जो लोग निकालेंगे, TNF निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। दूसरी चीज हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे। तीसरी चीज हम लोग फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हम लोग निकालेंगे। चौथी चीज हम लोग निकालेंगे, सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे। और पांचवी चीज हम लोग निकालेंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे। और इसके बाद छठी चीज हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर हम लोग निकालेंगे। और इसके बाद क्या है, सातवीं चीज हम लोग निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे इसमें। और इसके बाद आठवीं चीज जो हम लोग निकालेंगे इसमें, परफेक्ट क्यूब निकालेंगे। ठीक है, और इसके बाद भी हम लोग एक चीज और निकालेंगे, वो क्या है, परफेक्ट हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर और क्यूब दोनों। ठीक है, निकालेंगे। तो क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं इसमें, नंबर ऑफ फैक्टर, और इसके बाद क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर देखेंगे, टोटल इवन फैक्टर देखेंगे, टोटल ऑड फैक्टर देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या है, सम ऑफ फैक्टर देखेंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर देखेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर देखेंगे। और इसके बाद परफेक्ट जो है हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, परफेक्ट क्यूब निकालेंगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब दोनों निकालेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग चीजों को समझते हैं। सबसे पहला काम क्या है, 420। हमारे सामने क्या है, 420 है। 420 को क्या करना है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग भाग देके क्या करेंगे, चीजों को निकालेंगे। लेकिन इस तरीके से हम लोग नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पर हमें नहीं जाना है। हमें क्या करना है, हमें प्राइम बेस में लेके आना है। क्या करना है, प्राइम बेस में लेके आना। तो प्राइम बेस में हमें तोड़ना है 420 को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 42 गुणे 10 कर सकते हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल, 42 गुणे 10 आप कर सकते हैं। 21 गुणे 2 कर सकते हैं, 21 गुणे 42 और गुणे 5 10 आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं, 21 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, 10 को हमने क्या किया, 2 गुणे 5 लिख दिया। और 21 गुणे 2 हमने क्या किया, 42 को हमने तोड़ लिया इस तरीके से, 42 को हमने तोड़ लिया। अब जब 21 को आप तोड़ेंगे, प्राइम बेस में लेके आएंगे, तो 3 गुणे 7 के फॉर्मेट में होगा, 7 त्रिक 21। और यहां से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 हो जाएगा, और फिर इसके बाद 5 हो जाएगा। टोटल आप कैलकुलेट करेंगे कि 2 की पावर कितनी होगी, तो यहां से देखेंगे 2 की पावर 2 हो जाएगी, गुणे 3 की कितनी घाते हैं, 3 का पावर 1 है। ठीक है, और इसके बाद कितना है, 5 की कितनी घाते हैं, 5 की 1 घाते हैं। फिर इसके बाद 7 की कितनी घात है, तो 7 की यहाँ पर 1 घात है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 4 3 12 होगा, और 12 पंचे 60 हो जाएगा। और 60 का जब 7 से गुणा करेंगे तो 7 छक 42, 420 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो प्राइम बेस में आपने तोड़ा वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, प्राइम बेस में आपका जो फैक्टर आपने किया तोड़ा, वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, आइए हम लोगों ने पहला काम क्या किया, प्राइम बेस में तोड़ लिया है इसको। ठीक है, अब हम लोग दूसरा काम क्या करेंगे, समझना है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है। हम लोग दूसरा काम क्या करेंगे, इसके बाद टोटल जो है नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करना होता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हम लोगों को क्या करना होता है कि जो पावर है, जी हाँ, जो पावर है, पावर में क्या करना पड़ता है,
पावर में एक घात बढ़ा के क्या करना पड़ता है, पावर में एक घात बढ़ाना होता है, ठीक है, बढ़ा के आपको क्या करना पड़ता है, ठीक गुणा गणित करना पड़ता है। पावर में क्या करना है, एक बढ़ाकर आपको लिखना है, तो पावर क्या है, 2 है, तो 2 पावर को क्या करेंगे, बढ़ाकर लिखेंगे, तो क्या करेंगे, 2 में 1 बढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है पावर इधर कितना है, 3 का पावर 1 है, तो 1 आप यहाँ भी बढ़ाना है, सारे के सारे पावर में क्या करना है, आपको 1 बढ़ाना है, ठीक है। 5 के पावर में भी 1 बढ़ाना है और 7 के पावर में भी आपको करना है, 1 बढ़ाकर लिखना है, ठीक है। तो टोटल यहाँ क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ही काम करना है और पावर में इंक्रीज करना है। कितना इंक्रीज करना है, पावर में 1 बढ़ाकर लिखना है। टोटल कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर 2 हो जाएगा और फिर इसके बाद यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर 2 हो जाएगा। टोटल आप क्या करिए, गुणा कर लीजिए, टोटल आपको नंबर ऑफ फैक्टर मिल जाएगा। तो आइए गुणा करते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 दूना 24 हो जाएगा। तो आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो आपको मिल गया है वो कितना है, 24 है। चलिए, पहली चीज हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हम लोग सीख रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के इस सिलसिलेवार तरीके से, ठीक है, हम लोग 1 बाय 1 तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके चीजों को बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज हम लोग अब क्या निकालेंगे, दूसरी चीज हम लोग को निकालना है टोटल इवन फैक्टर। जी हाँ, टोटल इवन फैक्टर, टोटल इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करना होता है, इवन फैक्टर में 2 की घात, जो 2 की घात है, ठीक है, 2 की घात को क्या करना है, सेम रखना है। क्या करना है, 2 की घात को सेम रखना है और या फिर क्या करना है कि 2 के पावर 1 आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। 2 काम करना है, या तो आप 2 की घात को सेम रखिए या तो आप 2 के पावर 1 को आप कॉमन लीजिए, ठीक है। और बाकी का क्या करना है, जो बीच की चीजें हैं उसमें क्या है, पावर 1 बढ़ाना है, ठीक है। जो आपको आसान लगे वो प्रक्रिया आप कीजिए, चाहे आप 2 की पावर को एज इट इज रखिए और चाहे आप 2 की पावर 1 को आप कॉमन ले लीजिए। अच्छा, कॉमन लेते क्यों है, कॉमन इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 2 की पावर 0, एक पावर हम लोग कॉमन इसलिए ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जो होगी 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर कितना है, 2 की पावर 2 है, कितना है, 2 का पावर 2 है। अब जब 2 का पावर 2 है तो हम शुरू कहां से करेंगे, 2 के पावर 0 से। 2 का पावर 1 है, 2 के पावर कितना है, 2 है और 2 का पावर कितना है, 2 है, ठीक है। 2 के पावर 2 तक है। अब 2 का पावर जब टोटल काउंट करेंगे यहाँ पर कितनी पावर आ जाएगी, टोटल यहाँ पे कितनी संख्याएं आएंगी, 1 2 3 संख्या आएगी, ठीक है, 3 पावर आएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक पावर को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 2 के पावर 0 का मान कितना होता है, यहाँ पर 2 के पावर 0 का मान क्या होगा, 2 के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। और जब 1 होता है, 1 क्या है, 1 आपका विषम नंबर है। अब जब विषम नंबर का आप विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट आपका विषम ही आएगा। हमें क्या चाहिए, हमें तो यहाँ इवन नंबर फाइंड आउट करना है ना, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इवन नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमें विषम नंबर की कोई जरूरत नहीं है, हम विषम नंबर की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम सम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एज इट इज रखेंगे, 2 की पावर को एज इट इज रखेंगे, बाकी की पावर में 1 इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और 7 के पावर में भी 2 हो जाएगा, ठीक है। टोटल ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 के पावर 4 कितना होता है, यहाँ पर 16 होता है। तो यहाँ पर टोटल इवन फैक्टर कितना आएगा, 16 आपका ये टोटल इवन फैक्टर आ जाएगा। अब हम बात करेंगे टोटल ऑड फैक्टर, टोटल विषम, सम की बात हो गई। अब यहाँ पर विषम की बात होगी कि यहाँ पर विषम कितना होगा, विषम गुणनखंड कितना होगा, सभी विषम गुणनखंड कितने होंगे। तो विषम गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना है, हमें इवन को काउंट नहीं करना है, ठीक है, हम इवन को छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें केवल और केवल विषम को लेना है। तो विषम को लेने के लिए क्या करना है, 3 के पावर 1 है, पावर में 1 इंक्रीज करना है, पावर में 1 इंक्रीज करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 5 के पावर में इंक्रीज करेंगे फिर भी 2 हो जाएगा, 7 के पावर को भी इंक्रीज करना है, 2 हो जाएगा।
तो टोटल आप गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टोटल जो है टोटल क्या है, ऑड फैक्टर। ठीक है, टोटल ऑड फैक्टर यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, टोटल इवन फैक्टर की जब बात करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब आप इन दोनों को अगर ऐड करके देखें, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब आपने जो निकाला है, जो इवन निकाला है और जो ऑड निकाला है, ठीक, वो दोनों का दोनों राइट। ठीक है, यहाँ पे 16 और 8 में ऐड करेंगे, 16 8 कितना होगा, 24 होगा, कि कितना होगा, 24 के बराबर आ रहा है, जो कि बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो यहाँ से आप चेकआउट भी कर सकते हैं कि अगर कहीं पे कोई फॉल्ट हो रहा, बाय द वे आपका ऑड नंबर में फॉल्ट हो रहा, बाय द वे आपका इवन नंबर में कहीं फॉल्ट हो रहा, और आप जोड़ने के बाद आपका जो है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के बराबर नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सम ऑफ फैक्टर की। तो सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो सम ऑफ फैक्टर को निकालने के लिए हम 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, गहराई से समझने की कोशिश करें कि जब हम सम निकालते हैं, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर निकालते हैं, यानी क्या, यानी कि दो सम ऑफ फैक्टर निकालते हैं, सभी का हम लोग क्या करेंगे, योग करते हैं। सभी गुणनखंडों का जब हम लोग योग करते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग 2 के पावर 2 है, हम लोग 0 से शुरू करते हैं और मैक्सिमम पावर तक जाते हैं। मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर 0 हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 का पावर 1 होगा, फिर इसके बाद 2 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 की बात करते हैं। स्टार्ट करें कहाँ से करेंगे, 3 के पावर 0 से करेंगे, 3 का पावर 0 होगा, प्लस 3 का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 5 की बात करेंगे, 5 का पावर 0 हो जाएगा, प्लस 5 का पावर 1 हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं 7 की पावर का, तो 7 का पावर 0 होगा, प्लस 7 का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, 3 को ऐड कर लेते हैं, 3 यहाँ पे 3 का पावर 1 3 हो जाएगा, और 3 का पावर 0 1 हो जाएगा, तो 3 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 की बात करें तो 5 1 6 हो जाएगा, 7 की बात करें तो 7 1 8 हो जाएगा। टोटल आप गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, जो है 7 चौक 28 हो जाएगा, और इसके बाद कितना हो जाएगा, 28 और 8 छक 48, कितना हो जाएगा, 8 छक 48। टोटल आप गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 28 64 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हासिल 6 हो जाएगा, और इसके बाद 8 दुनाई 16, और कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, और 16 और 32 को आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 6 12, और 2 14 का 4 हो जाएगा, और 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 दुनाई 8 5 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1344 हो जाएगा। कितना है, कैलकुलेशन आप देख लीजिए, 1344 आ रहा है। ठीक है, चलिए कितना आ गया आपका, 1344 आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे क्या है, ठीक है, सम ऑफ इवन फैक्टर। सम ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे तो हम लोग 2 की पावर को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, 2 की पावर को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ से ये चीज एज इट इज हो जाएंगे, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 हो जाएगा, 5 के पावर 0 हो जाएगा, प्लस 5 का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, गुणे 7 का पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 7 का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 0 को कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी किसी की चीज रहेंगी इवन निकालते समय। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, और फिर इसके बाद 5 1 6 हो जाएगा, और फिर इसके बाद 7 और कितना हो जाएगा, 1 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 छक 24 हो जाएगा, और इसके बाद 24 को कितना से गुणा करना है, 6 चौक 24 हो जाएगा, और 24 को गुणा करना है कितने से, 8 छक 48 से गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 का 2 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा, और 8 गुनाई 16 हो जाएगा, और इसके बाद कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 16 32 हो जाएगा, 32, 8 गुनाई 16, 4 चौक 16, 16 16 32 हो जाएगा, 32 3 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 गुनाई 8, और 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा।
टोटल यहाँ से कितना आ जाएगा 1152, कितना आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 1152 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ इवन फैक्टर की जब बात करें तो सम ऑफ इवन फैक्टर कितना आ जाएगा 1152 आ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे सम ऑफ ऑड फैक्टर। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर में हम लोग इवन को कंसीडर नहीं करते हैं। इवन 2 की पावर को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, 3 की पावर को हम लोग कंसीडर करेंगे तो 3 की पावर 0 हो जाएगा, प्लस 3 का पावर 1 हो जाएगा, फिर गुणा करेंगे 5 की पावर 0 हो जाएगा, प्लस 5 का पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, गुणा 7 के पावर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 7 का पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे 2 की पावर इवन है, 2 की पावर को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग किसकी पावर को कंसीडर करेंगे, हम लोग ऑड की पावर को कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम लोग ऑड नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, ऑड फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, विषम गुणनखंड हम लोग निकाल रहे हैं, तो हम लोग सम को कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग विषम को कंसीडर करेंगे। तो आइए यहाँ पर गुणा करते हैं, 3 का पावर 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 और 1 यहाँ पर 4 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा कर लीजिए। ठीक है, 8 छक 48 हो जाएगा, 48 को 4 से गुणा करिए। ठीक है, 48 और गुणे 4 की कर लीजिए, तो 4 8 32 का 2 हो जाएगा, और इसके बाद कितना 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, 16 3 19 हो जाएगा। अब क्या ऐड कीजिए, दोनों के बराबर आ रहा है, 2 2 4 हो जाएगा, और इसके बाद 9 और 4 कितना हो जाएगा 9 5 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा आपका 1 1 2 1 1 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1344। कहने का मतलब क्या है, दोनों को ऐड करने के बाद वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, सम ऑफ फैक्टर के बराबर आनी चाहिए, जो कि आपको चेक करना जरूरी है। बाई इंसिडेंट जल्दबाजी में क्या है कि कहीं पे कोई हासिल फॉल्ट हो गया, कहीं पे कोई कैरी फॉल्ट हो गया, तो यहाँ पर आप एक बार जरूर चेक कर लेंगे। ठीक है, जो कि बराबर आ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि सम ऑफ इवन फैक्टर जो आपने निकाला या फिर सम ऑफ ऑड फैक्टर जो आपने निकाला वो राइट है, क्योंकि सम ऑफ फैक्टर जो होता है, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर दोनों जुड़ के बराबर होता है, उसके दोनों के बराबर होता है। आइए अब हम निकालेंगे परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, हम लोग परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। जो पावर है, ठीक है, पावर कितनी है, आइए देखते हैं। पावर लिख लेते हैं, पावर कितनी है। ये पावर है, ये आपका जो प्राइम बेस है, प्राइम बेस में क्या है 2 का पावर 2 है, गुणे 3 का पावर कितना है 1 है, गुणे 5 का पावर कितना है 1 है, गुणे 7 का पावर 1 है। आइए इस पर हम लोग काम करेंगे, और इस पे काम करने के साथ साथ, इसी को यूज करने के साथ साथ हम लोग निकालना सीखेंगे क्या, परफेक्ट स्क्वायर। इसमें हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसको सीखेंगे। और परफेक्ट क्यूब कैसे निकालेंगे इसको, या फिर आप मैनुअल फॉर्मेट में 420 तक आप चीजों को लिखिए, ठीक है, तोड़ के आप लिखिए, ठीक, फिर उसके बाद आप उसको ढूंढिए, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो उसको किसी तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, आइए हम लोगों को क्या करना है, परफेक्ट क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए करना क्या है, आइए देखते हैं। हम लोगों को क्या करना है, पावर में जो 2 की पावर है, ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, 3 का जो पावर है, 5 का जो पावर है, 7 का पावर है, हम लोगों को क्या करना है, पावर में 2 से भाग करना है। क्या करना है, 2 से भाग करना है। इसके बाद क्या करना है, भागफल जो है उन्हें काउंट करना है। ठीक है, भागफल, भागफल में क्या करना है, भागफल को क्या करना है, भागफल को आपको काउंट करना है। ठीक है, पावर में हम लोगों को 2 से भाग करना है, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर बोले तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एक्स गुणे एक्स, ठीक, एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं, या फिर एक्स के पावर 2 इंटू एन के फॉर्मेट में चीजों को हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर में 2 से भाग करेंगे, इन सभी के पावर में हम लोग 2 से भाग करेंगे, भागफल को काउंट करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, भागफल को काउंट करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, घात में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, घात में +1 करना है, घात में क्या करना है, +1 करना है। ठीक है, कैसे करना है, आइए देखते हैं। हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है,
ठीक है, 2 का पावर 2 है, गुणे 3 का पावर कितना 1 है, गुणे 5 का पावर कितना है 1 है, गुणे 7 का पावर क्या है 1 है। ठीक है, हो सकता है कि पहली बार चीजें थोड़ा सा क्लियर ना हो, लेकिन अभी क्या है कि इसको हम लोग दोबारा से करते हैं, धीरे धीरे करके चीजें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट टाइम हो सकता है थोड़ी सी तकलीफ हो, दिक्कत हो, लेकिन अभी क्या है धीरे धीरे करके चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्या करना है पावर में, क्या करना है, हमने कहा कि पावर में क्या करना है 2 से भाग करना। तो पावर में आप सबसे पहला काम क्या कीजिए, पावर में आप 2 से भाग कर दीजिए। इस तरीके से आपको पावर में क्या करना है 2 से भाग कर देना है। ठीक है, भाग हो गया पावर में 2 से। अब भागफल, भाग करेंगे तो भागफल आएगा, भागफल को आपको क्या करना है काउंट करना है। तो भागफल कितना आएगा आपका, यहां से 2 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। यहां पे भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। ठीक है, यहां भी कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, और यहां भी कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। ठीक है, तो भागफल को क्या करना है काउंट करना। फिर इसके बाद जो घात है, अब कितनी है, ये चीजें समाप्त हो गई हैं। ठीक है, ये 2 का पावर 2 जो दो घात थी, पावर 2 था इसका, जो घात 2 थी ये तो समाप्त हो गई। अब कितना बचा, घात 1 बचा। अब घात में क्या करना है +1 करना है। ठीक है, अब ये जो पावर है, पावर में क्या करना है +1 करना है। फिर से एक बार समझिएगा चीजों को, हमें क्या करना है, हमें प्राइम बेस में जो भी चीजें हैं, प्राइम बेस में जो भी चीजें हैं, प्राइम बेस में जो भी तोड़ा गया है, अब प्राइम बेस में जो चीजें हैं उसके लिए क्या करना है, पहली चीज क्या करना है, जो घात है उसमें घात को क्या करना है, जो है आपको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए घात में क्या करना है 2 से आपको डिवाइड करना, 2 से भाग करेंगे। भाग करने के बाद क्या भागफल आएगा, भागफल को काउंट करेंगे। फिर भागफल में क्या करना है, जो पावर बच रहा है भाग करने के बाद वो पावर हो जाएगा, वो पावर में क्या करना आपको 1 ऐड कर लेना है, और 1 ऐड करना। तो 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, हम लोग पीएस लिख रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर को, तो परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा 1 है, हम लोग 1 बढ़ा कर लिखेंगे। तो 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 1 जोड़ेंगे जाहिर सी बात 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, इसमें 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 0 में 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद 1 हो जाएगा, और इसके बाद इसमें भी 1 हो जाएगा। तो टोटल आप जब काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा कितना आएगा 2 आपका परफेक्ट स्क्वायर होंगे। इसमें कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे, 2 परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्यूब का। जी हाँ, हम लोग बात करेंगे परफेक्ट क्यूब का, कि परफेक्ट क्यूब क्या होगा। ठीक, आइए देखते हैं। ये है परफेक्ट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, परफेक्ट क्यूब अब हम लोग निकालेंगे। परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए सेम प्रोसेस करना है, इसमें भी। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, पावर में आपको क्या करना है, क्यूब निकाल रहे हैं तो पावर में आपको क्या करना है 3 से भाग देना। जी हाँ, पावर में 3 से भाग कीजिए। क्यूब निकाल रहे हैं 3 से भाग कीजिए। भागफल को आपको क्या करना है काउंट करना है कितना आ रहा है। फिर इसके बाद क्या है, भाग में आपको क्या करना है +1 करना है, ये चीजें। ठीक है, घात में क्या करना है +1 करना है। आइए देखते हैं पावर कितना था, 2 का पावर कितना है 2 है, गुणे 3 का पावर कितना है 1 है, गुणे 5 पावर कितना है 1 है, गुणे 7 का पावर कितना है 1 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्या करना हम लोग को पावर में 3 से भाग करना है। आइए करते हैं, पावर में हम लोग को क्या करना है 3 से भाग करना है। ठीक है, यहाँ हम लोग पावर में क्या करेंगे 3 से भागेंगे। पहला स्टेप हमका क्या है, यहाँ पर देखिए पहला स्टेप क्या है, स्टेप क्या है, पावर में क्या करना है 3 से भाग करना है। ठीक है, पावर में डिवाइड करना है 3 से। दूसरा स्टेप क्या है, जो घात आ रही है घात में क्या करना है +1 करना। ये 2 काम आपको करने हैं। यहाँ से परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर आप निकाल पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए यहाँ पर भाग करेंगे तो कितना आएगा, अब यहाँ पर भाग करेंगे कितना आएगा 0 बार जाएगा।
यहाँ पर भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, यहाँ पर आपका 0 बार जाएगा, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, यहाँ भी 0 बार जाएगा, तो यहाँ पर कितना है 0 बार जाएगा, और उसके बाद यहाँ भी 0 बार जाएगा। अब जो घात आ रही है, ये पावर जो आ रहा है, क्या करना है, पावर में 1 प्लस 1 करना है। ठीक है, पावर में 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1, ठीक है, पावर में 1 करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, और यहाँ भी 1 होगा। ठीक है, इसके बाद कितना होगा, यहाँ भी 1 होगा। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 क्यूब होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्यूब कितना आ जाएगा, 1 क्यूब आ जाए। तो कुछ इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, पावर में क्या करना है आपको, पहला स्टेप क्या करना है, पावर में 3 से भाग देना है। दूसरा स्टेप क्या करना है, जो घात है, पावर में भाग देने के बाद भागफल जो आ रहा है वो घात बनेगी, घात में क्या करना, प्लस 1 करना, 1 में गुणा कर देना, सारी की सारी चीजों को आपस में गुणा कर देंगे, प्लस 1 करके आपका जो है परफेक्ट क्यूब आ जाएगा और परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, हम लोग बढ़ते हैं और चीजों को और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने क्या बात किया था, बोथ की बात किया था, दोनों। ठीक है, दोनों की बात किया था, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब दोनों की बात की थी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब की जब आप बात करेंगे तो आप 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। क्या करना, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना, 6 से डिवाइड करना है। कितना है, 6 से डिवाइड करना है, तो कितना है, 2 के पावर कितना है, 2 है, गुणे 3 का पावर 1 है, गुणे 5 का पावर 1 है, गुणे 7 का पावर कितना है, 1 है। तो आपको कितने से डिवाइड करना है, आपको डिवाइड करना है 6 से। ठीक है, पावर में कितने से डिवाइड करना है, 6 से। अच्छा, 6 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, 6 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि दोनों का निकालना है। आपको क्या निकालना है, आपको स्क्वायर का भी निकालना है और आपको क्यूब का भी निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम ले लिए, आपको 6 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि आप स्क्वायर में 2 से भाग कर रहे थे, क्यूब में आप 3 से भाग कर रहे थे, लेकिन जब आप दोनों से निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे और इसके बाद क्या है, 6 से डायरेक्ट आप भाग करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 बार हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भागफल 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। करना क्या है, आपको करना क्या है, घात में क्या करना है, प्लस 1 करना है, ये 1 करना है, घात में 1 करेंगे, 0 में 1 जोड़ेंगे, 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा। टोटल आप निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों की बात करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब की बात करें जब, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फिर और एक एग्जाम्पल से चीजों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा है, हमें निकालना है 360, जी हाँ 360 का हमें निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। दूसरी चीज क्या निकालना है आपको, परफेक्ट क्यूब निकालना है। ठीक है, आइए निकालते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोगों को प्राइम बेस में लेके आना है। तो प्राइम बेस में लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको तोड़ सकते हैं, 36 गुणे 10 कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 गुणा 3 कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब जोड़ेंगे 6 गुणे 6 हो जाएगा, 6 36, 2 गुणा 3 कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर 6 हो जाएगा और 2 गुणा यहाँ पर 3 कर सकते हैं, 6 हो जाएगा। 10 को आप 2 गुणा 5 कर सकते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे 2 का यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। 3 को काउंट कर लीजिए, 3 कितनी बार है, 2 बार हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग 5 को काउंट करेंगे। ठीक, 5 कितनी बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, 2 3 बार 8 हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, 72 पंचे कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जो होगा आपका जो परफेक्ट जो होगा, यहाँ पर जो प्राइम बेस में जो आपने तोड़ा कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 के पावर 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, पहला काम क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या करेंगे, 2 के पावर 3 है, गुणे 3 के पावर क्या है, 2 है, गुणे 5 का पावर कितना है, 1 है।
तो पहला काम हम लोगों का होगा कि हम लोग पावर में क्या करेंगे, कितने से 2 से भाग करेंगे। पावर में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, पावर में क्या करेंगे, 2 से भाग करें। सेकेंड स्टेप क्या करने वाले हैं अभी, सेकेंड स्टेप क्या करेंगे हम लोग, घात में प्लस करना है, ठीक है। अब जब 2 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, बच कहाँ कितना रहा आपको, यहाँ पर 1 बच रहा है, यहाँ पर कितना बच रहा है 0, सॉरी यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ कर कितना बचेगा, यहाँ पर 0 बार में जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो घात है ये, इसको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, +1 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जब +1 करेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 और 1 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, और गुणा करेंगे 1 में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर जो आपका बनेगा, 4 परफेक्ट स्क्वायर यहाँ से बनेगा, ठीक है। 4 परफेक्ट स्क्वायर यहाँ से बनेगा। अब हम बात करेंगे परफेक्ट क्यूब की, तो परफेक्ट क्यूब में क्या करना है हमें, परफेक्ट क्यूब में क्या करना है, तो 2 की पावर कितना है, 3 है, 3 का पावर क्या है, 2 है, गुणे 5 का पावर कितना है, 1 है। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें भाग देना है, ठीक है। हमें क्या भाग देना है, हमें किससे भाग देना है, 3 से भाग देना है। हमें क्या करना है, 3 से भाग देना है। भाग देने के बाद क्या है, भागफल को हम लोग को क्या करना, कंसीडर करना है। भागफल कितना आएगा, यहाँ पर 1 बार जाएगा, यहाँ पर भागफल कितना आएगा, 0 आएगा, और यहाँ पर भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 0 बार में आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, घात में क्या करना है, +1 करना है, +1 कर लीजिए। 1 करेंगे, 1 में 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर 0 में 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 0 में 1 करेंगे कितना, 1 आ जाएगा। टोटल आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से जो आपका परफेक्ट क्यूब आएगा, यहाँ से 2 परफेक्ट क्यूब आएगा, ठीक है। यहाँ से 2 परफेक्ट क्यूब आएगा, और यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर कितना आएगा, तो यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर जो आएगा कितना आएगा, 4 परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से परफेक्ट क्यूब निकालना और परफेक्ट स्क्वायर निकालना, यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर चीजें समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक, और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और भी क्या है, और इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, आइए देखते हैं। हम लोगों को निकालना है सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, क्योंकि सम ऑफ फैक्टर हम लोग निकाल रहे हैं। सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे, निकालेंगे गुणनखंडों का योग। जी हाँ, सम ऑफ फैक्टर गुणनखंडों का योग कितना निकालना है, 120 का निकालना है। अभी हम लोग ने निकाला था, अभी हम इसका सेकंड मेथड, सेकंड तरीका भी हम लोग कहीं ना कहीं सीखेंगे कि किस तरीके से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, क्या हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। जी हाँ, इसको कैसे निकालेंगे, 1 से कट जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6, 8, 10 हो जाएगा, और इसके बाद 12 से जाएगा, 15 से, और इसके बाद कितना हो, इसके बाद कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 के बाद कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 के बाद कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 के बाद कितना हो जाएगा, 60 से जाएगा, 60 दूना 120 हो जाएगा, और 120 से जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब इसका फैक्टर जब आप करेंगे तो 2 से, 3 से, 4 से, ठीक है, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 60 और 120, ये आपके फैक्टर होंगे, ठीक है, जब आप फैक्टर करेंगे। लेकिन क्या हम इस तरीके से एग्जाम में करेंगे,
जी नहीं, हम इस तरीके से एग्जाम में नहीं करने वाले, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कम समय के अंदर, हम लोगों को समय के पहले चीजों को बनाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे अगर इस तरीके से करने बैठ जाएंगे तो समय से पहले क्या, समय से बाद में भी आप नहीं बना सकते। तो इस तरीके का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग करने वाले हैं क्या है, इसको फैक्टर करेंगे, कितना हो जाएगा, इसका प्राइम बेस में तोड़ेंगे। 120 को हम लोग क्या करेंगे, प्राइम बेस में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 पंचे 120 होता है, तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, 8 तिरिक 24 हो जाएगा, और 24 गुणे 5 हो जाएगा 120। तो इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं प्राइम बेस में, 2 के पावर 3 हो जाएगा, 3 का पावर 1 हो जाएगा, 5 का पावर 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जीरो से शुरू करना, हम लोगों को क्या करना है, जीरो से शुरू करना है और लास्ट पावर तक, मैक्सिमम पावर तक हम लोगों को जाना है। तो यहां से किस तरीके से कंसीडर करेंगे, आइए देखते हैं। हम लोग शुरू करेंगे जीरो से, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 जाएगा, प्लस 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 तक ही जाना हम लोगों को, मल्टीप्लाई 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 5 के पावर 0, फिर इसके बाद 5 के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका दूसरा तरीका भी समझने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अभी हम लोगों ने 120 का निकालना हम लोगों ने सीखा था, कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा तरीका भी हम लोग इसी पे निकालेंगे, इसी पैटर्न पे निकालेंगे। तो आइए देख लेते हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे, टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, 2 के पावर 2 4 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 12 2 14 और 1 15 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का पावर 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 का पावर 0 1 हो जाएगा, तो 3 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 चौका 60 हो जाएगा, 60 को जब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। ये 360 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसको आप सेकंड मेथड से कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं इसका दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं। सेकंड मेथड, दूसरा तरीका क्या कहता है, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा, 1 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं हमारा फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ सम निकालने के लिए हमारा एक फार्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ सम, ठीक है, निकालना है तो नंबर ऑफ सम निकालने के लिए क्या होता है ए आर के पावर n माइनस 1, आर के पावर n माइनस 1 अपान कितना होता है, r माइनस 1, और इसके बाद ये होता है r की वैल्यू जो होती है, r इज ग्रेटर देन, हमेशा कितना होता है, r जो होता है 1 से बड़ा होता है। Sn जो होता है सम ऑफ नंबर, अगर निकालना हमें, हम इस फार्मूले का प्रयोग करके निकाल सकते हैं, जो कि ये जीपी सीरीज में आता है, ठीक है। Sn निकालने के लिए जीपी सीरीज में आता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से इस फार्मूले का प्रयोग करके हम यहाँ पर प्रयोग करके इस चीज को निकाल सकते हैं। ए जो होता है पहली संख्या हो गई, फर्स्ट नंबर हो गया ए, आर जो होता है डिफरेंस होता है, ठीक। एन क्या है, लास्ट नंबर है, -1 करेंगे, और इसके बाद जो है डिफरेंस, डिफरेंस में से एक आप माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए कितना है, 1 है। फिर इसके बाद कितना है, आर कितना है, आर की बात करें तो कितना हो जाएगा, आर इज ग्रेटर देन 1, हमेशा आर कितना होगा, 1 से बड़ा होगा, तो आर कितना होगा, T2 अपान T1 हो जाएगा। ये आपका दूसरी संख्या से आप पहली संख्या भाग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कितना आएगा, जब हमने T2 अपान T1 किया तो कितना आएगा, यहाँ पर T2 अपान T1, ये आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, -1 करेंगे, ठीक है, आर हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो आइए हम लोग रखते हैं, यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, Sn निकालना है। तो क्या करेंगे, ए हमारा 1 हो जाएगा, और इसके बाद क्या जो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और इस बाद कितना होगा, T2 अपान T1 करेंगे, 2 अपान करेंगे, क्या हो जाएगा, हो जाएगा। एन कितना है, आप
नंबर कितने हैं आप नंबर काउंट करिए। यहाँ पे 1 नंबर 2 3 और 4 कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं। तो का कितना हो गया? 4 होगा। फिर इसके क्या करना? -1 करना है। नीचे क्या हो जाएगा? r -1 हो जाएगा। r कितना हो जाएगा? 2 -1 जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर इसके बाद गुणा करना आपको। इसमें भी सेम यही प्रोसेस करना है। 1 और इसके बाद क्या करना है? 1 है 3 है T2/T1 करेंगे। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 3/2 करेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 हो जाएगा और 3 के पावर n कितना है? नंबर्स कितने हैं आप काउंट कर लीजिए। 1 और 2 दो नंबर है। -1 करेंगे और इसके बाद कितना है? r का मान कितना है? 3 है। 3 -1 करेंगे। आगे क्या करना? सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है। 1 और इसके बाद कितना है? 5 5 के पावर कितना है? 5 के पावर कितना नंबर से? 2 नंबर है। -1 करेंगे और इसके बाद क्या है जो है आपका 5 -1 करेंगे। ठीक है, क्योंकि r -1 करेंगे क्योंकि r की वैल्यू जो है आपकी कितना है? 5 है यहाँ पे। ठीक, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, 2 के पावर 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 में से 1 करेंगे 15 आ जाएगा। 15 और 15 आ जाएगा। 15 को आपको क्या करना? 2 -1 करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। 9 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 को आप 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा। चलिए अगला बात करते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। 25 में से 1 घटाएंगे 24 हो जाएगा। 24 को जब 4 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 6 आएगा। 4 6 24 हो जाएगा। ठीक है, आपस में गुणा कर लीजिए। सभी को आपस में गुणा कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 15 चौका 60 हो जाएगा। 60 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपने देखा आसानी से क्या है हमारा जो है सम ऑफ फैक्टर जो है हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, क्या करना है फिर से एक बार समझना है चीजों को। क्या करना है एक बार फिर से समझना है। हम लोगों को क्या करना है? फैक्टर करना है। ठीक है, फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद क्या करना है? यहाँ पर देखना है कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है, फैक्टर जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 2 के पावर 3 है। कितना है फैक्टर? जब जैसे आप 120 का फैक्टर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप क्या कर रहे हैं 120 का जैसे आप फैक्टर कर रहे हैं। फैक्टर करने के बाद क्या करना है आपको? फैक्टर करने के बाद क्या करना है आपको? यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 के पावर 3 हुआ, 3 के पावर 1 हुआ, 5 के पावर 1 हुआ। हमने क्या किया है? प्राइम बेस में ले गया। हम सबसे पहला काम हमने क्या किया? फैक्टर किया। दूसरी बात क्या करना है? फैक्टर को हम लोग को तोड़ना है। तोड़ने के बाद क्या करना है? 0 से स्टार्ट करना है और लास्ट तक हम लोग को जाना है। जितना मैक्सिमम तक जाना है। तो मैक्सिमम कितना है? 2 के पावर 3 है। 3 तक आपको जाना है। यहाँ पर कितना 1 है। 0 से स्टार्ट करना है सभी में और इसके बाद क्या है कि इसकी वैल्यू को आपको लिखना है और यहाँ पर जो अप्लाई करना है इस फार्मूले को अप्लाई करना है। सम ऑफ नंबर ऑफ सम निकालने के लिए इस फार्मूले को अप्लाई करना है। फार्मूला क्या है आपका? फार्मूला आपका है Sn बराबर ए आर के पावर n। ठीक है, ए आर पावर n -1 अपान r -1 और इसके बाद क्या है? r इज ग्रेटर देन 1 क्योंकि r जो होगा हमेशा 1 से बड़ा होगा। इस चीज को ध्यान देना है। r निकालने के लिए क्या करना है? दूसरी संख्या में पहली संख्या से भाग करना है। यहाँ पर हमेशा देखेंगे r क्या है? आपका कॉमन है। ठीक है, r क्या है? आपका कॉमन है। ठीक है, T2/T1 करेंगे। यहाँ से आप देखेंगे दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग देंगे। आप यहाँ पे देखेंगे 2 आएगा। 4 को आप 2 से भाग देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सब में आपका बराबर आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद r आपको पता चल गया। ए आपकी पहली वैल्यू पता चल गई। ए फर्स्ट आपका नंबर पता चल गया। r पता चल गया। n कितना है? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आप यहाँ पे काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 सब में। ठीक है, आप वैल्यू रख देंगे तो सारा का सारा मान जो है आपको पता चल जाएगा। मान आप मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे विद इन सेकेंड इस फार्मूले का प्रयोग करके आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चीजों को निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चीजें समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।